नमस्ते, मैं सुलभा गाडगिल। अभी मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक पी.एल. देशपांडे उनकी कहानी सारं कसं शांत शांत, मतलब जहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, तो उसका अनुवाद मैंने किया था जहाँ कोई न हो। और जो नेवी के चीफ थे धनेश्वर, वो मैडम ने पुलक की उनको पीएल को ये करके परमिशन मांग ली। उन्होंने बड़ी खुशी से परमिशन दे दी। हमने उनको धन्यवाद दिए। आज भी मैं उनको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो ड्रामा और वो सारा माहौल बहुत सुंदर था। अंडमान में मराठी फैमिलीज तो दो चार ही थी। बाद में वहाँ नेवी का बेस हो गया। नेवी के चीफ थे, महाराष्ट्रियन ही थे, धनेश्वर। और उस नेवी में 15-20 कुछ ऑफिसर, कुछ कैडेट्स ऐसे लड़के आए मराठी। अब तो वहाँ महाराष्ट्रियन क्लब ही हो गया मराठी, और सारे त्योहार वगैरह धूमधाम से होने लगे। और वो धनेश्वर मैडम बहुत ही खुशमिजाज बड़ी ये थी, तो वो सारे समारोह बिल्कुल खुशी से मनाती और सारे लड़के सब पार्टिसिपेट करते और बड़ा मज़ा आता। तो उन्होंने चैत्र गौर में, गौर मतलब वो हम उनको सोचते कि बेटी है और उसको वो मायके आती है गौर, फिर उसकी स्थापना होती है। तो उसकी स्थापना बड़े मज़े से, कभी झूले पे, कभी तालाब में, कभी ऐसे करके, कभी चांद पे, ऐसे उसको बिठा के उसकी ये की जाती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने जहाज बनाया, गौरी की स्थापना जहाज पे की, मुलायम ऐसी रेत बिछाई, और ये किया कि वहाँ 4-5 आम के पेड़ थे, तो आम कच्चे लगे थे। इस त्योहार में कच्चे आम का शरबत बनता है, तो कच्चे आम का शरबत बनाया। फिर चने की दाल भिगो के उसमें कच्चा आम डाल के एक ये बनता है, वो भी बड़ा लाजवाब होता है, वो भी बनाया और अच्छे से ये सेलिब्रेट किया। बाद में ये हो गया तो गणपति का ये आया, तो उन्होंने कहा गणेश पूजा के लिए बड़े अच्छे से अपन प्रोग्राम करेंगे और सबको बुलाएंगे। तो ठीक हुआ। तो प्रोग्राम क्या करेंगे, तो 2 छोटी बच्चियाँ थी, उनका डांस का प्रोग्राम, तो शिव पार्वती का उनका नृत्य तय हुआ। फिर एक वहाँ ऑफिसर था पाटिल, नेवी में ही था, बहुत हैंडसम था। मतलब हैंडसम मतलब ऐसा गोरा चिट्टा ऐसे कुछ नहीं था, तो थोड़ा काला ही, मगर एकदम टॉल, और उसकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त थी। और वो अपनी पहाड़ी आवाज़ में जब गाना गाता था तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मराठी में पोवाड़ा बोलते हैं, शायरी पोवाड़ा। ये पाटिल फेटा बांध के जब पोवाड़ा गाता, सुनते ही बनता था। तो वो तो हीरो तय हो गया, अब हीरोइन चाहिए। अब वो जो 2-4 मराठी फैमिलीज थी, वो सारी औरतें मिडिल एज थी, यंग तो खाली मैं थी। मगर मेरी अड़चन ये थी, मुझे ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, और ऐसे कोई बोले कि तुम ऐसी एक्टिंग करो तो मैं नहीं कर सकती थी। हाँ, मगर मेरा चेहरा आप बोल सको तो पारदर्शी था, मेरे चेहरे पे भाव आ जाते थे अपने आप। अगर मैं डर गई तो मेरे चेहरे पे डर का भाव आता, खुश हो गई तो खुशी का भाव आता, मगर मैं जानबूझ के एक्टिंग नहीं कर सकती थी। दूसरी अड़चन ऐसी थी कि मुझे गाना नहीं आता था। मैंने कहा गाना वाना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि ठीक है, अपन ऐसा करेंगे, तुम एक लाइन बोलो, बोल ही दो, गाओ नहीं चाहे तो, और वो गाना गाएगा पाटिल। तो ये भी तय हो गया। अब रिहर्सल करनी थी, तो मैंने कहा भाई मैं तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो दूसरे द्वीप पे रहते थे, दूसरे आइलैंड पे, उनको तो रिहैबिलिटेशन का काम था, तो जो आइलैंड बसा हुआ नहीं है, निर्जन है, वहीं उनको जाना था। मैं पोर्ट ब्लेयर में रहती थी बच्चे को लेके। तो मैंने कहा भाई रिहर्सल तो फिर तुम मेरे ही घर में करो, मैं तो नहीं आ सकूँगी। धनेश्वर मैडम ने पूरा ट्रक ही बुक कर दिया
सबको उसमें बच्चों लड़कों को वगैरह डाल देती ट्रक में और वो हमारे यहाँ आ जाते। उन्होंने कॉफ़ी, कंडेंस मिल्क के डब्बे, वेफर्स, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, बिस्किट ये थे, सब ला के रख दिया। तो रिहर्सल के दौरान मज़े से कॉफ़ी ये सब होता था। फिर एक दिन किसी ने कहा नहीं पार्टी भी होनी चाहिए। अब अंडमान में पार्टी तो बहुत अच्छी होती थी, हमारे नौकर भी 2 थे, कुक अच्छे थे, बढ़िया खाना बनाते थे। मगर अंडमान में क्या नहीं बनता था? पिठला भात। मराठी लोगों को पिठला भात बहुत पसंद होता है, वो वहाँ नहीं मिलता था खाने को, और लड़कों को तो बिल्कुल नहीं। उनकी फरमाइश थी पिठला भात बनेगा, तो वो बनाया। फिर फरमाइश हुई भाकरी। भाकरी भी तो अंडमान में नहीं बनती, हमारे नौकरों को भी नहीं आता था। मगर एक जो ये थी सप्रे मैडम, उन्होंने कहा भाकरी तो मैं बना दूंगी, तो भाकरी का भी प्रोग्राम हुआ। ऐसे सब मज़े से चल रहा था। जब ये सब चल रहा था और ये कर रहे थे तो सबने कहा बड़ा मज़ा आ रहा है, प्रोग्राम अपना बड़ा अच्छा होगा। फिर आया गणेश चतुर्थी का, ये आया चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सारे जितने ऑफिसर्स थे सबको इनवाइट किया। वो धनेश्वर मैडम का बड़ा बंगला था उनका, तो उसके लॉन पे कुर्सियाँ लगाई, ये लगाए तख्ते, स्टेज बनाया। फिर एक आर्टिस्ट था, उसने पर्दा भी सजा दिया, मंदिर, पेड़ वगैरह ऐसे, वो पर्दा पीछे लगाया। सामने एक बेंच रखा, उस बेंच पे हम दोनों ने बैठना था और बातें करनी थी। और जो लड़की है, मेरी लड़की को वो लड़की बना दिया, वो हम दोनों के बीच में बैठ के हमको सताती रहती थी ऐसे। तो अच्छा हो गया सब, तो शुरू हो गया ड्रामा। वो धनेश्वर मैडम ने मुझे बहुत सुंदर उनकी एक पिंक साड़ी पहनाई। मेरे बाल लंबे थे तो उसकी लंबी चोटी बना के मेरे ऐसे मैंने खोल दी। कान में तो चमकते चमकते बहुत सुंदर इयररिंग्स पहनाए। सुंदर दिख रही थी मैं। पाटिल तो हैंडसम था ही। हम दोनों जब स्टेज पे गए, तालियां पीट पीट के सबने हमारा स्वागत किया। फिर हम बैठ गए। अब वो बोला कि यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम और मैं, हम दोनों, हम खूब मज़े से बात करेंगे। कहाँ से बात करते? एक आदमी आया, वो बोला मैं भजन गाऊंगा, आप सुनिए। हमारे सामने बैठ के उसने भजन पे भजन सुना के बोर कर दिया। फिर आए एक कपल, उनकी छोटी सी बच्ची थी। उन्होंने हम दोनों के बीच में उस बच्ची को बैठा दिया और बोला इसको संभालो, हम दर्शन करके आते हैं। संभालो क्या, लड़की क्या, पूरी बला थी। कभी मेरे बाल खींच, कभी उसका शर्ट खींच, कभी भाग, कभी दौड़। उसने हमको पूरा परेशान कर दिया। ठीक है, उसको ये करके बैठ गए। फिर अब कोई नहीं था। पाटिल ने फिर से डायलॉग बोला, अच्छा अब हम दोनों मीठी मीठी बातें करेंगे, यहाँ कोई नहीं है, ये बिल्कुल शांत है। मैंने कहा हाँ, अब क्या? हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखना है। पाटिल ने कहा गाना गाओ ना, तो मैंने कहा हाँ हाँ। फिर मैंने एक गाने की लाइन बोली दी, गा क्या कर लूँगी, गाना तो आता नहीं था, बोल दी। पाटिल ने वही लाइन शुरू करके गाना गाया। गाना भी बड़ा सुंदर था। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। पाटिल गाने लगा, मैं सुनने लगी, लोग सुनने लगे, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर पाटिल मेरे और करीब खिसक गया। उसने क्या किया कि मेरी बेंच पर मेरी पीठ के पीछे से ऐसे हाथ डाल के खिसक गया, मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी तरफ देखा क्योंकि ऐसे ही करना था हमको कि उसकी तरफ देखना। मैंने भी उसकी आंखों में देखा। क्या हो गया पता नहीं, मेरी छाती की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे डर लगा ये सबको सुनाई देगी। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मैंने पल्लू लिया, पल्लू लेके उसको ऐसे ऐसे करने लगी, इधर उधर देखने लगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
वो तो देखे ही जा रहा था और मैं शर्मा रही थी, सकुचा रही थी और अपनी साड़ी से फिर बालों से ऐसे खेलने लग गई थी। ड्रामा खत्म हो गया, जोरदार तालियां। धनेश्वर मैडम आई स्टेज पे। क्या बोल रही थी तुमको एक्टिंग नहीं आती? क्या लाजवाब एक्टिंग की है। मैंने तो गर्दन झुका ली। जब मैंने ऊपर देखा तो वो समझ गई मैंने एक्टिंग नहीं की थी,